एक समय की बात है, एक सुंदर और विशाल महल था जहां एक स्वरा नाम की राजकुमारी रहती थी। स्वरा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा राज था। वह चाहती थी कि लोग उसकी पहचान सिर्फ राजकुमारी के रूप में न जाने, बल्कि उसके विचारों और क्षमताओं के लिए भी जाने। एक दिन स्वरा ने ठान लिया कि वह अपने गांव में जाएगी और वहां की समस्याओं को समझेगी। वह जानती थी कि गांव वालों को उसकी सहायता की जरूरत है। इस निश्चय के साथ उसने अपने महल की आरामदायक जिंदगी को छोड़कर स्वरा ने गांव जाने का फैसला किया। स्वरा ने अपने योजना को पूरा करने के लिए एक साधारण कपड़े पहने और गांव की ओर निकल पड़ी। स्वरा ने गांव में प्रवेश किया और वहां की स्थिति देखकर उसका दिल दहल गया। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और थकान के निशान थे। उन्होंने देखा कि बच्चे प्यासे और भूखे हैं और कुछ महिलाएं पानी लाने के लिए कुएं की ओर जा रही हैं, लेकिन कुआं सूखा पड़ा था। पानी की कमी और खाने की कमी। स्वरा ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। स्वरा ने गांव वालों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। गांव के मुखिया ने बताया कि गांव में पानी की कमी के कारण फसलें सूख रही हैं। स्वरा ने गांव के मुखिया की बातों को ध्यान से सुना और उनकी चिंताओं को समझा। गांव वालों की समस्याएं सुनकर उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। उसने कहा, आपकी समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन हमें मिलकर समाधान खोजना होगा। स्वरा ने गांव में पानी के स्रोत को खोजने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्त, जिसने उसे बताया कि पास के जंगल में एक पुराना कुआं है। स्वरा ने अपने दोस्त की बात सुनी और तुरंत उस पुरानी कुएं की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उसका दोस्त, जिसका नाम आर्यन था, स्वरा को विश्वास दिलाते हुए बोला, यह कुआं कई सालों से सूखा पड़ा है, लेकिन अगर हम उसे साफ कर सकें तो वहां से पानी निकल सकता है। स्वरा ने कहा, चलो हम जल्दी करें। गांव वालों को पानी की जरूरत है, हमें उनकी मदद करनी होगी। दोनों ने अपने कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया। जब स्वरा और उसका दोस्त कुएं के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कुएं के पास एक बड़ा पत्थर था। स्वरा ने सोचा कि वे पत्थर को हटा दे। स्वरा और उसके दोस्त ने मिलकर बड़े पत्थर को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए कहा, हम इसे कर सकते हैं, बस थोड़ा और मेहनत करो। पत्थर को हटा पाने के बाद अचानक कुएं के अंदर से पानी की एक छोटी सी धारा बहने लगी। स्वरा की आंखों में खुशी की चमक आ गई और उसने उत्साह से चिल्लाया, हमने इसे कर लिया, पानी आ गया है। गांव में पानी की बहार आने के बाद सबकी जिंदगी में बदलाव आ गया। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं, बच्चे खुश होकर खेलते थे और महिलाएं अपने काम में व्यस्त हो गईं। स्वरा ने अपनी पहचान को छुपाए रखा और लोग उसे सहायता देवी के नाम से पुकारने लगे। स्वरा ने देखा कि गांव वाले उसकी मदद के लिए आभारी हैं, लेकिन वह चाहती थी कि लोग उनकी समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम बने। इसलिए उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया, ताकि वे सशक्त बन सकें और अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। एक दिन गांव के मुखिया ने स्वरा की सच्चाई जान ली। गांव के मुखिया ने जब गांव वालों को बताया कि स्वरा असल में राजकुमारी स्वरा है, तो सभी लोग चकित रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और यह सोचने लगे कि कितनी अद्भुत बात है कि उनकी मदद करने वाली सहायक देवी वास्तव में एक राजकुमारी है। राजकुमारी स्वरा गांव के बड़े बूढ़े भी उसकी ओर बढ़े और उसे आभार से सराहा। मुखिया ने कहा, आपने हमारे गांव में जो किया है उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। स्वरा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन यह जानिए कि मेरी पहचान एक नाम से नहीं, बल्कि मेरे कार्यों से है। असली शक्ति मदद करने में है, न कि केवल राजकुमारी होने में। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची पहचान और शक्ति दूसरों की मदद करने में होती है, न कि केवल उपाधियों में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल किड्स स्टूडियो हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट से हम और भी मजेदार और रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।